ओम शांति। मैं आज खुशी का खजाना के बारे में जा रहे हैं सुनाने के लिए। ब्राह्मण जीवन खुशी का खजाना। आप खुशी, दुनिया वाला खुशी खोजते हैं, लेकिन ब्राह्मण जीवन सदा खुशी ही खुशी है। खुशी रहने के लिए आप ऐसा करिए, बाबा की जब आँख खुलते हैं तो पहला परिवर्तन हमारा क्या होता है? हमारा परिवर्तन हमें मालूम है। सर्व का सद्गति रहता, सृष्टि रचयिता बाबा हम सृष्टि बताता हमें मिलन मनाने के लिए आते हैं। तो हम ऐसे बाप को बहुत खुशी से स्वागत करना चाहें, क्योंकि परमात्मा हमारा हजारे भुजा से मदद करते हैं। तो इसलिए आप जब भी आँखें खोलते हैं तो ये याद करो, ये परमात्मा हमारा बाप है, शिक्षक है, सदगुरु है। जितना हम परमात्मा के बारे में सोचेंगे तो हमारा खुशी बढ़ता जाता है। तो फिर क्या होता है, जब परमात्मा से हमारा क्या संबंध है? वो बाप भी है, शिक्षक भी है, सदगुरु है, साथी भी है, साजन भी है, बच्चा भी है, बाप भी है। तो ये सब संबंध को जब आप याद करेंगे तो क्या होगा? खुशी ही खुशी रहेगा ना। खुशी हमारा जन्म से सिद्ध अधिकार। इसलिए जब खुशी करते हैं तो हमारा ये बुद्धि में रहना चाहिए, ये बाप के साथ हम खुशी मना रहे हैं। अमृत बेड़े बाप से ये कहना है, जे बाबा मैं जियो हूँ, जैसा हूँ आपका हूँ। तो देखिए, परमात्मा को अमृत बेड़े क्या कहते हैं बच्चे, तुम मास्टर सर्वशक्तिमान हो, तुम्हें खुशी होना चाहिए, क्योंकि तुम्हारा जैसे खुश भाग्यवान कोई नहीं। तो सर्व संबंध भी आप मिलाएंगे, सर्व संबंध में याद करेंगे तो आप बहुत खुशी होंगे। फिर बाबा कहते हैं ना, अमृत आप क्या करना चाहिए? जो करते हैं विजय तिलक भी आप हम लेते हैं। कंबाइन स्वरूप की बाप के साथ कंबाइन स्वरूप भी हम साथ करते हैं। फिर बाबा कहते हैं 3 बिंदु का भी आत्मा परमात्मा ड्रामा, ये 3 बिंदु का भी तिलक लेते हैं। सर्वशक्तिमान की तिलक हम लेते हैं। हमें श्रुति का तिलक लेते हैं, सफलता का तिलक लेते हैं। तो ये सब जब याद करेंगे तो खुशी हमारा कोई छोड़ नहीं सकता। तो इसलिए सर्व संबंध में आप बाबा को याद करिए। फिर बाबा कहते हैं, चलिए अमृत वेला का बाप जब आते हैं, बाबा क्या करते हैं? अमृत वेला के बाबा हमको पढ़ाने के लिए परम धाम से आते हैं। कोई भी प्रोफेसर आपको इतना दूर से आ नहीं सकते हैं। इंग्लैंड में आते हैं, अमेरिका आते हैं, लेकिन परमात्मा परम धाम से आते हैं। परम धाम से आते हैं हमको पढ़ाने के लिए। कितना कौन आते हैं? सर्वशक्तिमान बाबा, प्यार के सागर बाबा हमको आते हैं। सर्वशक्ति
देकर हमको पढ़ाते हैं, प्रतिदिन नया नया पॉइंट सुनाते हैं। तो हम जब ये स्थिति में रखेंगे तो हमारा खुशी 100 गुना हो जाएगा। तो इसके बाद परमात्मा जब मुरली सकते हैं तो हम कर्मयोगी बनते हैं। कर्मयोगी माने बाप के साथ जब कर्म करते हैं तो बाप के साथ कर्म करो तो कोई मुश्किल नहीं लगेगा, क्योंकि बाबा कहते हैं ना, कर्म करने से पहले आप ये बाप को साथ रखें। बाप का साथ रखने से आप देखिए कोई भी कर्म है बुरा कर्म नहीं होगा, विकर्म नहीं होगा, क्योंकि सर्वशक्तिमान बाप हमारा साथ है। इसलिए हम यहाँ को ऐसे जॉब करेंगे तो कर्मयोगी बन जाएंगे। कर्मयोगी बन जाएंगे तो इसके बाद आप क्या करना है, आप मनोरंजन कीजिए। मनोरंजन बाप के साथ शेयर करिए, हिस्ट्री सुनिए, ड्रामा देखिए, नाचते रहे, ये सब करते हैं। जब शेयर करना तो क्या करो, स्वर्ग को शेयर करो। बाबा कहते हैं स्वर्ग वंडर ऑफ द वर्ल्ड, या इसको शेयर करने से हमें क्या होगा, वो स्वर्ग को हमें तो अभी नहीं देखना है। जब स्वर्ग आएगा तो बाबा वो चेतन में देखेंगे, लेकिन वो अभी बाबा हमको स्वर्ग में ले जाते हैं शेयर करने के लिए। तो हिस्ट्री सुनना है तो 5000 वर्ष का हिस्ट्री सुनिए। कर्तव्य, आत्मा और परमात्मा का कर्तव्य के ड्रामा भी देखिए, 3 लोग का शेयर करिए। तो इसे मनोरंजन आप कर लीजिए। इसके बाद क्या होता है, जब हम भोजन बनाते बाबा का याद में भोजन बनाते हैं। इसके बाद बाबा को भूख लगाकर बाप के साथ कंबाइंड होकर हम खाते हैं। तुम इसे खाओ, तुम इसे सुनो, तुम इसे, हम कहते हैं ना, तुम इसे सर्व सुख मिटा। तो ऐसे जो बाप को हम ऐसे करेंगे, बाबा का साथ हम जब खाना खाएंगे तो हमारा खाना किस वक्त, जैसे हम दुनिया में कहते हैं ना, प्राइम मिनिस्टर व प्रेसिडेंट आते हैं तो हमारे कितने इम्पोर्टेंस होते हैं। तो हमें इसके किसके साथ खाते हैं, परमात्मा के साथ खाते हैं। तो कितना हमारा कितना खुशी होना चाहिए। खुशी हमारा कहते हैं ना, खुशी हमारा कोई लूट नहीं सकता। ऐसे खुशी जो परमात्मा हमको देते हैं, खुशी को हम लूट नहीं सकते। तो ऐसे हम जब सुनते हैं तो हमारा ये खुशी कोई लूट नहीं सकता। खुशी लूटने की खुशी हमारा तो ऐसे खुशी है। दुनिया के लोग क्या करते हैं, खुशी पाने के लिए लाफिंग क्लब को जाते हैं, लेकिन हमारे ये खुशी हमारा बढ़ते जाता है, क्योंकि हम बाबा के साथ सब कर्म करते हैं, बाबा के साथ खुशी मनाते हैं। तो फिर क्या होता है, जो बाबा के साथ खाते हैं, बाबा हमको खिलाते हैं, बाबा का याद में हम खाते हैं, तो कितना अच्छा लगता है। तो इसलिए बाबा कहते हैं खुशी जैसा खुराक नहीं। हम भी खुशी में रहते हैं, आप भी खुशी में रहते हैं, तो खुशी जैसे खुराक नहीं, क्योंकि खुशी बांटने से बढ़ता है। खुशी बांटने से बढ़ता है। हम इसे खुशी को कभी भूल नहीं सकते। तो इसके बाद क्या होता है, शाम का समय आता है। शाम का समय आता है तो क्या करते हैं,
तो हम सो जाते हैं कैसे, बाबा को समाचार देकर सुनेंगे, बाबा का साथ कंबाइन होकर सोएंगे। बाबा को जो कंबाइन समाचार सुनाएंगे तो हल्का हो जाएगा। हल्का ड्रेस जैसे पहनते हैं ना, रात में सोने के समय हल्का ड्रेस पहनते हैं, तो हम भी जब हल्का ड्रेस पहनेंगे बाबा को समाचार सुनाएंगे तो हल्का हो जाएगा। हल्का होने के बाद हम क्या करते हैं, हमें ये खुशी रखते हैं, क्योंकि ये बाबा और क्या करते हैं, निद्रा में सूक्ष्म रूप में बाबा के साथ सो जाते हैं। तो हमारा क्या होता है, बाबा का सोने से हम निर्भय हो जाते हैं, कोई डर नहीं है। बाबा सर्वशक्तिमान बाबा के साथ रहते हैं, तो इसको डरना भी नहीं है, क्योंकि ये बाबा हमारा बाप भी है, टीचर भी है, सदगुरु भी है। तो ऐसे बाप को पाकर हमें बहुत खुशी मिली। बाबा कहते हैं ना, बाप टीचर सदगुरु को तुम यदि याद करेंगे तो खुशी में रहेंगे। और क्या करेंगे, बाबा का नजर जब हमारा ऊपर पड़ते हैं तो हम खुशी भी रहते हैं। खुशी कोई कहते हैं संगम युग का पुरुषार्थ समय एवं फल भविष्य में मिलेगा, लेकिन ऐसे नहीं। संगम युग में जब हम पुरुषार्थ करते हैं तो प्रत्यक्ष फल मिलता है, क्योंकि सर्वशक्तिवान बाबा हमारे साथ है। कोई भी कर्म हम करते हैं तो क्या होता है, लाभ होता है। कोई भी कर्म करते हैं प्रत्यक्ष अभी मिलता है, हजारों गुना पद्म गुना हमारा लाभ होता है। परमात्मा हमको ऐसे कहते हैं कि बच्चे कोई भी कर्म करें तो बाबा का साथ करेंगे तो कोई कर्म विकर्म नहीं होगा, श्रेष्ठ कर्म होगा। तो प्रत्यक्ष फल भी अभी खुशी, ये खुशी है, ऐसे खुशी हमको सतयुग में मिलेगा नहीं, क्योंकि बाबा हमारा साथ है। बाबा जब साथ है तो हमें खुशी में रहेंगे, खुशी हमारा बढ़ते जाएंगे। हमें खुशी जैसे खुराक नहीं, क्योंकि हमें जानते हैं बाबा अभी हमारा साथ है। बाबा को छोड़कर हमें कभी जाना है, लेकिन माया हमारा क्या करते हैं, बुद्धि युग दूर देते हैं। जब बुद्धि युग हमें बाबा का याद में लवलीन रहेंगे तो खुशी भी आते जाएंगे, क्योंकि संगम युग आप हिसाब को संगम युग छोटा है किंतु प्राप्ति बहुत है। संगम युग में प्राप्ति बहुत होते हैं, खुशी तो एक होता है। और क्या होता है, जो भी प्राप्ति संगम युग होता है अनगिनत बार और खुद नंबर से होते हैं, क्योंकि बाबा कहते हैं तुम 1-2 लाख लो। बाबा इस यज्ञ में ब्रह्मा बाबा सब कुछ सुहा किया, लेकिन पाया क्या, विश्व का महाराजन पाया। वो उनका बच्ची के लिए चिंता नहीं किया, वो परमात्मा जो आज्ञा दिया उसी अनुसार चलने लगे, तो उनका भविष्य अच्छा हो गया, विश्व का महाराजन बन गया। मामा भी ऐसे हुए ना। मामा भी क्या मामा ने कुछ नहीं लाया था, ब्रह्मा बाबा सब कुछ दिया, लेकिन क्या हुआ, खुशी परमात्मा प्राप्ति का जो खुशी है, जो आनंद है हमको मिल रहा है, वो कभी दूसरे जन्म में नहीं मिलेगा। बाबा तो कहते हैं 21 जन्म, लेकिन 21 जन्म ने वो तो अनगिनत 60-70 जन्म पर्यंत ऐसा फल मिलता है। तब संगम का ये युग परमात्मा मिलन का युग,
खुशी का जो दिव्य बुद्धि हमारा होने से, पवित्र बुद्धि होने से परमात्मा मिलन मनाएंगे। परमात्मा जैसे कहते हैं ना, पवित्रता ही हमारा संगम का श्रेष्ठ जो पवित्र संकल्प संगम युग में करेंगे तो पवित्र भोजन होते हैं। पवित्र दृष्टि ब्राह्मण का रोशनी है, पवित्र कर्म ब्राह्मण का सत्कर्म है, पवित्र संबंध संपर्क ब्राह्मण का मर्यादा है। जो संगम समय परमात्मा का ये परमात्मा का मिलन मनाते हैं, तो इसलिए हमें पवित्र बुद्धि जरूर दरकार है। पवित्रता हमारा विशेष कहते हैं ना, पवित्र बनो युगी बनो। तो इस संगम युग में हमें परमात्मा मिलन का चांस मिलता है, तो हमें योगी बन जाते हैं, पवित्र रहते हैं, तो भविष्य विश्व का राज्य भाग हम लेते हैं। तो ऐसे बाप को हमें कभी छोड़ना नहीं, खुशी में नाचना चाहिए। आप देखेंगे जैसे हमारा यादगार भी है ना, खुशी आपका याद देखेंगे खुशी में देखा हुआ है। तो ऐसे खुशी जो कभी मिलता नहीं, केवल संगम युग में मिलता है। जब संगम युग मिलता है तो हमें बहुत खुशी लगता है। खुशी हमें खुशी अपने आप होना चाहिए और दूसरे को भी बांटना चाहिए। जब दूसरे को बांटेंगे तो हमारा श्रेष्ठता भी मालूम पड़ेगा। तो खुशी के बारे में हम आज कुछ सुना आपको। आप भी ऐसे संगम युग खुशी में रहना है, खुशी बांटना है, तो हम विश्व का महाराजन बन सकते हैं। कभी दुख नहीं करना है, कभी रोना नहीं, क्योंकि आप जानते हैं जो भी हम करते हैं रोने से क्या होता है, हमें खो देते हैं, परमात्मा प्राप्ति खो देते हैं। तो इसलिए खुशी रहने से हमें परमात्मा प्राप्ति भी होता है और खुशी में रहने से राज्य भाग भी प्राप्त होता है। तो आपको आज खुशी के बारे में कुछ सुनाया। खुशी आप भी खुशी होंगे तो बाबा का मिलन भी मना सकते हैं। इसलिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। ओम शांति, ओम शांति।